5 किलो राशन वो हमसे लेके जाएं, देंगे उनको। 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा सर। अगर रोजगार रहेगा तो हम 5 किलो राशन अपने परिवार को आराम से खिला देंगे। 2018, 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, कोई वैकेंसी नहीं। 23 गया, 23 के लास्ट में वैकेंसी आई। लोग अपनी पार्टी बेसिस पे वोट करते हैं। अभी इंदु चौधरी जी लोग जो कि बीएसपी से प्रत्याशी बनाई गई है, प्रोफेसर है, कितना बेनिफिट मिलेगा उनको? नहीं, उनको तो अच्छा फीडबैक मिलेगा यहाँ से, अपने ग्राम सभा से, सरपंच से, शहरी बंदा से, पूरे लालगंज क्षेत्र में उनको अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो भैया डॉक्टर इंदु चौधरी को देखा है आपने? देखें भैया देखा आपने? कभी तो मुलाकात नहीं की, मोबाइल में और यूट्यूब पे बस वहीं तक देखे हैं। हाल फिलहाल में आने वाली बस मुलाकात करेंगे। बहुत उत्साहित हम उनके बारे में क्या जानते थे आप? वो अभी फिलहाल प्रोफेसर हैं। हमारे समाज को जगाने का कार्य करती हैं। आज से नहीं, शुरू से ही हमारे समाज को जगाने का कार्य शुरू से ही करती चली आई हैं। अगर सांसद बनती है तो कितना बेनिफिट मिलेगा उनको? हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बेनिफिट के मामले में जो है कि हम अपनी मांग रखेंगे उनके सामने। बहुत सी मांगे हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। आपको बात कि डॉक्टर इंदु चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं बसपा से, नीलम सोनकर भी बीजेपी से रही, और ये सुरक्षित सीट मानी जाती है। तो सुरक्षित सीट मानने के दौरान क्या लगता है आपको हिसाब से कि जो दरोगा प्रसाद जी है वो भी सुरक्षित सीट से मतलब बहुजन के ही साथी हैं, तो क्या लग रहा है कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए, इस लोकसभा सीट पर बहन इंदु कुमारी चौधरी के आने से यह सीट का इलेक्शन जो है बहुत दिलचस्प हो चुका है। और हम लोग देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सोचने वाले व्यक्ति नहीं हैं। बहन इंदु जी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है वो सामाजिक सुधार को लेकर के रहा है। और दुर्भाग्य से आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए लोग राजनीति में आते हैं। लेकिन यह बहन ऐसी एक राजनेता साबित होने वाली है कि जो सामाजिक सुधार को महत्व देंगी। इनका उद्देश्य केवल चुनाव लड़कर के सत्ता पाना नहीं है। ये चुनाव लड़कर के सत्ता पाने के बाद समाज सुधार के बारे में कुछ काम जो होता है उस क्षेत्र में ये जाएंगी और लोगों को काम करके दिखाएंगी। बसपा के सांसद संगीता आज़ाद जी भी इसी से तो सपना सजाया था। देखिए, बसपा की जो सांसद संगीता आज़ाद थी वो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी और वो एक ऐसे परिवार से आती थी, उस परिवार के कृपा पर उनको बीएसपी से टिकट मिला और वो राजनीति में आई। लेकिन बहन इंदु चौधरी जी इस तरह से, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो जमीन से जुड़ी हुई एक कैंडिडेट हैं और 15-20 साल से लगातार वो समाज को बदलने के लिए चल रही हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि संगीता आज़ाद में और बहन इंदु जी में बहुत जमीन आसमान का अंतर। लेकिन जब संगीता आज़ाद चुनाव लड़ रही थी तो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ करता था। लोग कह रहे थे कि सपा का खूब वोट पड़ा बढ़िया से है, बसपा का खूब बढ़िया से वोट पड़ा, इससे संगीता आज़ाद जीत पाई थी। लेकिन इस बार जो है कि इंदु चौधरी अकेले लड़ रही है चुनाव बसपा से, और साथ ही नीलम सोनकर जो 3,15,000 प्लस वोटों से जो उनसे पाई थी दूसरे नंबर पर रही हैं, तो उनका भी तो नुकसान, उनका तो वो भी तो जो है कि उस मैदान में है इस बार। देखिए, मैदान में वो हैं, ठीक है। लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन को अगर देखा जाए तो हम लोगों ने वोटिंग की है बसपा को, तभी शायद माननीय सांसद जी यहाँ से सांसद बन पाई हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अब की बार भी हम वोटिंग देंगे बहुजन समाज पार्टी को, और जैसे हमने संगीता आज़ाद जी को चुन करके संसद में भेजा वैसे बहन इंदु को भी हम लोग चुन करके संसद में भेजेंगे। तो डॉक्टर इंदु चौधरी के बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल अलग अलग है। क्या नाम है? बोलिए। सर, मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद है। अच्छा। यहीं के बैरिडी के निवासी हैं। आपसे जानना चाहता हूँ कि बहन जी आ रही हैं, इंदु चौधरी जी, बहन जी का सब लोग कह रहे हैं कि अगर बहन जी का अगर कोई दूसरा रूप देखने को मिल रहा है तो इंदु चौधरी के अंदर, तो क्या लग रहा है सच में कि इस बार लोकसभा जो लालगंज में क्या होगा इसमें? देखिए, इंदु जी जो है पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेसर हैं, समाज के बारे में अच्छा ज्ञान है और शिक्षा का मेन महत्व होता है। पढ़ी लिखी हैं, सबको जागरूक कर रही हैं और अब ऐसे लोगों से उम्मीद रहती है कि हमारे समाज में अच्छा काम करेंगे। अच्छा, हमारे समाज को आगे ले जाएंगे। लेकिन आप यही गांव के रहने वाले, आप लोगों ने भी वोट किया होगा। अभी नीलम सोनकर बीजेपी के प्रत्याशी हैं इस बार, पिछली बार में दूसरे नंबर पर रही हैं, जबकि उस समय सपा बसपा का गठबंधन रहा है। इस बार क्या होगा? नीलम सोनकर क्या पहले स्थान पर नहीं आ सकती हैं? क्यों नहीं आएंगी? देखिए, इसमें जो है पब्लिक जो है एक बार सबको देखती है। विकास तो देखिए, सरकार तो पैसा भरपूर देती है विकास करने के लिए, मगर ये लोग क्या बजट बनाते हैं, क्या करते हैं, जिसका जहाँ तक पहचान रहता है, सोर्स रहता है, वहाँ तक आदमी खींच करके लाता है। लेकिन कभी चर्चा होती है कि बहन जी जो है कि बीजेपी के बी टीम है, भले ही प्रत्याशी खड़ा कर दी हो, सिर्फ और सिर्फ वो समाजवादी पार्टी को हराना चाहती है। ये तो देखिए, हराना ये सब गलत बात है।
अपना ऐसा काम करिए, ऐसा कर्म करिए कि सब लोग खुद आपको चाहे जो है। और हराना जिताना तो हमारे पब्लिक के बीच की बात है। जो बढ़िया काम करेगा चाहे किसी भी समाज का हो, पब्लिक उसको चाहेगी। रोजगार के अवसर सरकार अगर बहन जी की बनती है तो कितना मिल पाएगा? रोजगार तो बहुत अच्छा मिलेगा, मिला भी है। अब देख लीजिए सफाई कर्मियों की नियुक्ति हुई है हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में। बहुत अच्छा जो है सब, कम से कम 10-20-50 हजार बच्चों ने रोजगार पाया ना, उनका जीविका चल रही है ठीक ठाक ना। वैसे भरोसा है कि कोई भी सरकार हो बेरोजगारी खत्म करके रोजगार सबको दे। और रोजगार ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मान लिया जाए कि रोजगार जब तक नहीं तब तक विकास नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अभी हम लालगंज तहसील में थे, लालगंज लोकसभा में, जहां डॉक्टर इंदु चौधरी साहिबा, उसका बात भी कर लेते हैं महिलाओं का। डॉक्टर इंदु चौधरी जी